Next topic is positive integral powers of a square matrix and concept of matrix polynomial. Matrix polynomial. Now, suppose let A be a square matrix. Let's say A एक आपका square matrix है of order n. Then we define A square. मतलब A square का मतलब हम क्या समझेंगे? A into A मतलब मैट्रिक्स A को A से ही करें. एंड स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों करा? स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो A इंटू A पॉसिबल नहीं होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल A 2x3 का है तो A इंटू A करेंगे तो A 2x3 और ये भी 2x3. तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तो ये नहीं पॉसिबल होगा. तो मैट्रिसेस को क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिसेस. इसी तरह A क्यूब लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? A इंटू A. इसी तरह A4 लिखना है तो क्या लिखें? A को 4 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करें. तो ऐसे ही इन जनरल क्या हो जाएगा? A रेज़ टू पावर n मतलब A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें. कितने टाइम्स? n टाइम्स. नाउ ये जो हम पावर्स ले रहे हैं 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, n, these have to be what? Positive integers. And positive integers का मतलब क्या हो गया? Natural numbers. मतलब अगर कोई आपसे कहे a-2 निकालें तो this is not defined. इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1/a². And obviously हम लोग पहले पूरे अभी तक जो हम लोग ने डिस्कशन किया उसमें डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस या इस तरीके की तो कोई बात ही नहीं करी. एक चीज तो नोट कर लें, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड. इज नॉट डिफाइंड. आप ध्यान करें, हम लोग ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन नहीं पढ़ा क्योंकि डिफाइन ही नहीं है मैट्रिसेस में डिवीजन. तो अगर नेगेटिव पावर्स हैं, इंटीजर पावर्स, या a रेज़ टू पावर हाफ लिखा है, ये भी डिफाइंड नहीं है. ये भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. फ्रैक्शनल पावर्स, नेगेटिव पावर्स, ये सब डिफाइंड नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है. तो एक चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि लेट्स से वी हैव टू मैट्रिसेस A और B, A एंड B ऑफ सेम ऑर्डर. लेट्स से दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. तो हमने क्या करा? A प्लस B निकाला, जो कि आसानी से निकाल सकते हैं. एंड लेट्स से फिर हमने इसका स्क्वायर किया. तो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि ये क्या हो जाएगा? A² प्लस 2AB प्लस B², जो कि गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ हम कोई नंबर से तो बात कर नहीं रहे कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, x भी एक नंबर है, y भी एक रियल नंबर है, तो क्या हो जाता था? x² प्लस 2xy प्लस y². और ये आता कैसे था? हम क्या करते थे? x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते थे. तो क्या होता था? x² प्लस xy प्लस yx प्लस y². लेकिन xy और yx तो एक ही होता था, इसको हम क्लब करके 2xy लिख देते थे, लाइक टर्म्स मानते थे. लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? a² प्लस ab, क्योंकि हम लोग ने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में. तो a का हमने a से किया, फिर b से किया, तो ab आएगा. जब b का a से किया तो हम ba लिखेंगे मैट्रिक्स, और फिर b इंटू बी क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा. अब ये जरूरी तो नहीं कि ab और ba सेम हो, इन मोस्ट केसेस सेम नहीं होते. हो सकता है कि जो है ऑब्वियसली क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ये, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो फिर दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. तो इनकी वैल्यूज सेम
हो ये कोई ज़रूरी नहीं, तो हम इसे 2ab तो लिख नहीं सकते। तो या तो हम, कहने का मेरा मतलब ये है कि या तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखना है, मतलब किसी मैट्रिसेस का एक्सपेंशन करना है, मतलब हम डायरेक्ट एक्सपेंशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करके जो जैसा मल्टीप्लिकेशन आएगा वैसा करेंगे। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब हम करेंगे तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब a को a से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकालेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकालेंगे, a इंटू बी मैट्रिक्स निकालेंगे और b इंटू ए मैट्रिक्स निकालेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। इस तरीके से करेंगे, या तो इस तरीके से करें, या फिर हम क्या करें, a प्लस बी मैट्रिक्स निकालें और उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें। कहने का मतलब है हम आइडेंटिटीज ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, लेकिन इफ हमको ये कहा जाए कि ए बी कम्यूट, मतलब कम्यूट का मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए, तब हम इसको एक साथ क्लब कर सकते हैं। तब हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ए बी और बी ए मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, तो सेम है तब हम इन्हें क्लब कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इसमें एक्सपेंशन नहीं लगा देंगे कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एक्सपेंशन नहीं लगेगा, दिस इज रॉन्ग। आप क्या करें, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी निकालें और उसको 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करें, जो भी पावर हो। अगर यहाँ पे डिफरेंस होता a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी मैट्रिक्स निकाल लें और उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें। और अगर एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर ए बी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया, मतलब कम्यूट हो रहे हैं, तो फिर बात अलग है, तो फिर हम इसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पर जब ये कहा जाए कि कम्यूट हो रहा है, अगर कम्यूट नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही नॉर्मल एक्सपेंशन लिखेंगे। नाउ थर्ड केस, लेट्स से वी हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसे लिखा है तो हम इसे स्ट्रेट अवे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गलत अप्रोच है। ये कोई नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं, तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा बाद में, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी माइनस ए बी, फिर b इंटू ए, यहाँ हमने किया है a इंटू बी, यहाँ b इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा इसका वैल्यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू। अब अगर हम कहें कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन तब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि तब ये कैंसिल हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल वो नहीं दिया है, हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन प्रॉपर सीक्वेंस। नाउ हैविंग सेड दिस, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। नाउ पॉलिनोमियल तो हम जानते हैं, हम लोग ने रियल नंबर्स में पढ़ा है कि लेट्स से fx इज आवर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट एक्स एन प्लस a1 एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 एक्स एन माइनस 2 से लेके लेट्स से an माइनस 1x प्लस an, वेयर a नॉट a1 a2 से लेके an आर रियल नंबर्स। नाउ इसका मतलब क्या होता था, अगर आपसे कोई कहे कि f1 बताइए, तो आप क्या करते थे, x की जगह 1 रख देते थे, तो क्या हो जाएगा, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, an माइनस 1 प्लस an। ऐसे अगर कोई आपसे कहे 2 रख दो, तो आप क्या रखते हैं, x की जगह 2, तो क्या आ जाता है, a नॉट इंटू 2 की पावर n प्लस a1 2 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, an माइनस 1 इंटू 2 प्लस an। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम x की जगह, ये तो हमें पता है कि ये किस ऑर्डर का पॉलिनोमियल है,
n ऑर्डर या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या है, n है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, n है, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर, इन और रादर मैक्सिमम क्या हो सकता है, होल नंबर, n को 0 दे सकते हैं। नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि लेट A be a square matrix, then FA क्या होगा, मतलब x की जगह हम नंबर्स ना देके मैट्रिक्स इनपुट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A0 A रेज टू पावर n, A1 A रेज टू पावर n माइनस 1, A2 A n माइनस 2 से लेके A n माइनस 1 A प्लस A n। पर इसका मतलब ये हुआ, अब समझ में आई होगी बात कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स A क्यों लिया, क्योंकि हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ A ले रहे हैं, और पावर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। A रेज टू पावर n का मतलब क्या हुआ, A को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और किसी मैट्रिक्स को खुद से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो स्क्वायर हो। तो हमने ये सारा, हम क्या कह रहे हैं कि A मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो और A0 से मल्टीप्लाई करो, A0 स्केलर है तो ये A0 क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। इसी तरह An-1 मतलब मैट्रिक्स A को n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और A1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब A1 इस मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, एंड सो ऑन। सब जगह ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ तक तो अब क्या है, अब ये नंबर्स नहीं रह गए, ये मैट्रिसेस हो रहे हैं, ये सारे मैट्रिसेस निकलेंगे, पर An तो एक नंबर है, तो इस किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से तो हम जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, In, बिकॉज An आपका क्या है, एक नंबर है, और उसको जब In से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स में लेके आते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसमें हमें In से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो n चल रहा होगा उसी ऑर्डर का हम, या बल्कि यहाँ पे In क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, जो भी मैट्रिक्स A का ऑर्डर है वो हम चला रहे हैं, ये n हो या कुछ भी लिखा हो, n तो हमने एक जनरल लिख दिया, जो भी A का ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर ये होगा। अगर A का ऑर्डर n है तो n, अगर यहाँ डिग्री भी n है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, n तो एक नंबर है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज मैट्रिक्स, और फिर आप इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको वैल्यू निकालते हैं, वो एक मैट्रिक्स निकल के आती है। इंपॉर्टेंटली जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो अनदर एक पॉइंट है कि A रेज टू पावर 0 अगर लिखा है विच इज In, ये चीज ध्यान रखेंगे, A रेज टू पावर 0 का मतलब 1 है, और मतलब मैट्रिक्स की पावर 0 मीन्स In मैट्रिक्स, इट इज नॉट 1, ये 1 नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। Now we'll solve a few problems based on matrix polynomial। तो पहला क्वेश्चन ये है कि fx is given to be x square minus 5x plus 7 and a दे रखा है 3 minus 1 1 2, तो हमें फाइंड fa करना है, fa की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो fa की वैल्यू क्या होगी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। x की जगह a रख देंगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, a स्क्वायर एक मैट्रिक्स होगा, 5a भी एक मैट्रिक्स होगा, पर 7 एक नंबर है, तो व्हाट विल डू, विल राइट I फॉर यूनिट मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर वही होगा जो इस क्वेश्चन में ऑर्डर चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर मतलब a इंटू a मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 1 1 2 को 3 माइनस 1 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के तो समझ ही गए कैसे करते हैं, पहले वाले में रोज बना लेंगे, दूसरे वाले में कॉलम्स बना लेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1, इस वाले को इससे किया, फिर इस वाले को इससे करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर
इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2, एंड लास्ट इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा, 9 minus 1 8, minus 3 and minus 2 minus 5, and then we have 3 plus 2 5, and then we'll have 4 minus 1 3. तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वैल्यूज रख दें हम. a स्क्वायर क्या आया, 8 minus 5 5 3 minus 5 टाइम्स a क्या है, 3 minus 1 1 2 और 7i क्या है. अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स चल रहा है, तो फिर ये किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 होगा तो 1 0 0 1. तो अब सॉल्व करें, 8 minus 5 5 एंड 3 माइनस 5 अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 15 5 minus 5 10 और 7 अंदर ले जाएंगे तो 7 0 0 7. अब तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो चाहे तो हम एक स्टेप में कर लें चाहे 2 स्टेप में कर लें. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 minus 15 प्लस 7 हमने एक ही स्टेप में कर लिया. इस एलिमेंट को इसमें ये 15 सब्ट्रैक्ट किया और 7 ऐड किया. सिमिलरली 5 minus 5 प्लस 0, 5 minus 5 प्लस 0. सिमिलरली -5 minus of -5 प्लस 0 and 3 minus 10 प्लस 7. चेक करिए, सिंप्लीफाई करिए. 8 plus 7 15, 15 minus 15 is 0, minus 5 and plus 5 0, 5 minus 5 0 and 10 minus 10 0. तो क्या निकल के आया, नल मैट्रिक्स. देयरफॉर एफ ए की वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल्स टू, नोट कर लेते हैं, if we take, let's say this is the question, second question, ये मैट्रिक्स है. अब इस केस में भी वही है, इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और वी हैव टू फाइंड या शो कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू 0 है. तो सबसे पहले हम क्या करें, a इंटू ए निकालें. अब तो हमें आसानी से पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. -5 2 3 -4 -5 2. तो हम लोग क्या करें, रोज बना लें और कॉलम्स बना लें. ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है. तो 3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -5, फिर क्या होगा, 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 2, देन -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, और लास्टली -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2. सिंप्लीफाई कर लें, 25 प्लस 9 34, -8 और -12 -20, -15 और -10 -25 एंड प्लस का 20 और प्लस का 4 24. नाउ इसकी वैल्यू आ गई हमारी. अब हमारे को बस रखना है ए स्क्वायर क्या है, 34 -20 -25 24 -5 इंटू ए 3 -4 -5 2 प्लस -14 इंटू आई. अब आई का ऑर्डर क्या होगा, जो इसमें ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि तभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे. 1 0 0 1. अब 34 -20 -25 24, 5 अंदर ले गए तो 15 -20 -25 इस 10, 14 अंदर ले गए 14 0 0 14. अब तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन रह गया. तो वील एक ही लाइन में चाहे तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें. 34 -15 -14, then we have -25 minus of -25
minus 0, then we have minus 20, minus of minus 20 and minus 0, and last we have 24, minus 10, minus 14. चेक करें यहाँ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये 1 नहीं आ रहा, ये 0 नहीं आ रहा. लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे minus 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा minus 4. लेट्स इसको सही कर लें. दिस इज 4, ये क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 9 इज 29. तो कहाँ कहाँ चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 29, यहाँ भी क्या आ जाएगा 29. अब हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन, ये हो गया 29. चेक करिए सारी वैल्यूज 0 आ रही हैं, 0 0 0 0 विच इज़ व्हाट, नल मैट्रिक्स. और यही हमको प्रूफ करना था. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है. नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन क्या था, let's say we take this question third. Let's say we have the third question. अब इस केस में क्या है, इसमें हमें k निकालना है और हमें एक यहाँ पे स्क्वायर होगा. तो नाउ k निकालना है और हमको एक पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया है. तो a स्क्वायर का मतलब तो a इंटू a है. ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 7, 1 माइनस 1 0 7. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोज बना ली और ये कॉलम्स बना लिए. तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, फिर 1 इंटू 0, 0 इंटू 7, फिर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1, और फिर माइनस 1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ये हो गया माइनस 7 एंड माइनस 1 माइनस 8, ये हो गया 0, ये हो गया 49. तो a स्क्वायर हमारा आ गया. 8a की वैल्यू भी हम निकाल लें, विच इज 8 इंटू 1 माइनस 1 0 7. 8 को अंदर ले गए तो क्या हो गया 8 माइनस 8 0 56 एंड के आई. अब आई का ऑर्डर क्या होगा जो इस क्वेश्चन में चल रहा है, विच इज 2 क्रॉस 2. तो क्या हो जाएगा k इंटू 1 0 0 1. तो फिर k अंदर गया तो k 0 0 k. अब हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या है a स्क्वायर और राइट साइड है 8a प्लस के आई. तो 8a प्लस के आई हम लोग सॉल्व कर लें, विच इज 8 माइनस 8 0 56 प्लस k 0 0 k. ये तो सिंपल एडिशन है. 8 प्लस k 0 minus 8 and 56 plus k, and this should be equal to a square. और a square हमारा क्या आया है 1 minus 8 0 49. this should be equal to 8 plus k minus 8 0 और 56 plus k. तो इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो. तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो. तो देखिए यहाँ माइनस 8 है, यहाँ माइनस 8 बिल्कुल सही, यहाँ 0, यहाँ भी 0. तो फिर बाकी एलिमेंट सेम होने चाहिए. तो 8 प्लस k शुड बी इक्वल टू 1, मतलब दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस, एंड 49 शुड बी इक्वल टू 56 प्लस k कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. और हमको हर तरफ से जहाँ जहाँ वेरिएबल मौजूद है वहाँ सबसे वैल्यू निकालनी है. तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई -7 और k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई -7. देखो दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है. देखो k की अल्टीमेट वैल्यू क्या है -7.